हेलो बच्चों, आज हम सभी इस वीडियो में अपने संविधान के बारे में मैंने कई सारी वीडियोज आपको पहले बना चुका हूं और ये संविधान का भाग 2 है। हम लोग भाग 1 पूरी तरीके से खत्म कर चुके हैं। तो भाग 2 में किस विषय के बारे में चर्चा किया गया है? तो भाग 2 में नागरिकता के ऊपर चर्चा किया गया है। नागरिकता मतलब सिटीजनशिप, और इसमें जो अनुच्छेद हैं 5 से लेकर 11 तक आते हैं। आपने जब भाग 1 पढ़ा होगा तो उसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक था, लेकिन भाग 2 में नागरिकता के विषय में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक का वर्णन आपको मिलेगा। तो चलिए चलते हैं। देखिए, कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है और इन अधिकारों को ही नागरिकता कहते हैं। भारत में एक गहरी नागरिकता है, मतलब हम केवल देश के नागरिक हैं, राज्यों के क्या है, निवासी है। जबकि अमेरिका में देखिएगा तो वहां दोहरी नागरिकता है, राज्य की अलग नागरिकता मिलती है और देश की अलग नागरिकता मिलती है। ठीक है, ये जो नागरिकता का जो प्रावधान है हम लोग अपने संविधान में ब्रिटेन से लिया गया है। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि भारत में नागरिकता कहाँ से लिया गया है? तो ये याद रखिएगा कि ब्रिटेन से लिया गया है। तो आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा कि जो संविधान का भाग 2 है वो किस विषय में चर्चा करता है? तो नागरिकता के ऊपर, यानी सिटीजनशिप। इसमें कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक का वर्णन मिलता है? तो अनुच्छेद 5 से लेकर और अनुच्छेद 11 तक। ठीक है, और याद रखिए नागरिकता कहां से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, और भारत में एक गहरी नागरिकता है, यानी कि हम सभी देश के नागरिक कहलाते हैं, न कि राज्य के अलग। राज्यों के हम लोग निवासी कहलाते हैं। ठीक है, नागरिकता पर पहला जो विवरण दिया था अरस्तु ने दिया था। अरस्तु ने यह भी कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो सबसे पहले अगर नागरिकता पर किसी ने विवरण दिया था तो वो अरस्तु ने दिया था। अरस्तु कौन थे? तो प्राचीन यूनान के एक महान दार्शनिक थे, वैज्ञानिक थे, बहुज्ञ थे, यानी सब कुछ जानने वाले थे। ये प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो के शिष्य भी थे, और सिकंदर जो कि महान विजेता थे, जिस सिकंदर महान के गुरु थे। तो ये अरस्तु ने नागरिकता पर पहला विवरण दिया था। और मैं एक बात आपको बता दूं कि जो नागरिक होने के, जब आप भारत के नागरिक हो जाते हैं तो आपको अपना पैन कार्ड मिलता है, वोटर आईडी कार्ड मिलता है, आधार कार्ड मिलता है, ये सारी चीजें आपको मिलती है। और गैर नागरिकों को यह सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। ठीक है, तो हमारा जो अनुच्छेद है 5, इस वीडियो में हम अनुच्छेद 5 के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। यह अनुच्छेद यह बताता है कि 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था तब कौन कौन लोग भारत के नागरिक बने थे। ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 5 जो है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता के ऊपर चर्चा करता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 5 क्या बताता है कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था, यानी 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उस समय कौन कौन लोग को भारत का नागरिक बनाया जा रहा था। ठीक है, तो इस संविधान के प्रारंभ के समय जो व्यक्ति भारत में रह रहा था और निम्नलिखित में से कोई एक अगर शर्त पूरा कर देता था तो उसे भारत का नागरिक मान लिया जाता था। जैसे 3 शर्तों में से एक शर्त क्या है? एक शर्त है सारे बच्चे कि वह व्यक्ति भारत में जन्मा हो। अगर उस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो तो उसे भारत का नागरिकता मिल जाती थी। कब? 26 जनवरी 1950 वो संविधान लागू होने के समय देखा गया कि किस व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है, तो देखा गया कि वो व्यक्ति अगर भारत में जन्म लिया है तो चलो भाई भारत का नागरिकता उसको दे दिया जाएगा। दूसरा क्या कि अगर उसके माता पिता में से कोई एक भारत में जन्म लिए हो तो भी उस व्यक्ति को नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, तीसरी पॉइंट क्या है? इस संविधान लागू होने से ठीक पहले, यानी कम से कम 5 वर्षों तक वह भारत में सामान्य रूप से रह रहा हो। अगर इन तीनों शर्तों में से वह व्यक्ति अगर कोई भी एक शर्त को अगर फॉलो कर रहा था तो उसे भारत की नागरिकता उस समय मिल जाती थी। तो ये जो अनुच्छेद है सारे बच्चे, ये उस समय का है जब संविधान हमारा लागू हुआ था। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपने क्या समझा कि अनुच्छेद 5 हमारा ये बताता है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, यानी जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को तो किन व्यक्तियों को भारत का नागरिक बनाया जा रहा था। तो इन तीनों शर्तों में से कोई भी अगर एक शर्त को फॉलो कर लेता था तो उस व्यक्ति को भारत का नागरिक बना दिया जाता था। आई होप कि सारे बच्चों को ये वीडियो समझ में आया होगा कि संविधान का जो भाग 2 है, नागरिकता के ऊपर जो चर्चा है, इसमें हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ अनुच्छेद 5 के बारे में चर्चा किए हैं। अगले वीडियो में अनुच्छेद 6 और 7, 8, 9, 10, 11 तक हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, धन्यवाद।